हमारी तरफ से आप सभी विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार। वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री एंड वेलकम इन द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ आरसीसी। मेरे प्यारे बच्चों, जो कल प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको पढ़ा करके दिया था SN1 में 2 स्टेप पे कंप्लीट होता था। पहला स्टेप क्या था बेटा? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, जो कि स्लो स्टेप होता था और रेट डिटरमाइन स्टेप भी होता था। सेकेंड स्टेप में जो कार्बोकेटाइन मिला था बेटा, उस पर अटैक कौन करता था? न्यूक्लियोफाइल में समझो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते थे। तो सवाल यह है कि इसमें 2 स्टेप होता है, इंटरमीडिएट बनता है मेरे प्यारे बच्चों कार्बोकेटायन, और हमेशा ध्यान में रखना कि जो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन देता है वही इजिली फेवर करता है किसको? SN1 को। किसको? SN1 को। तो चलो एक काम करो बेटा, ये टर्सरी अल्किल हैलाइड, ये सेकेंडरी अल्किल हैलाइड, ये प्राइमरी अल्किल हैलाइड और ये मिथाइल हैलाइड, एक काम करो बेटा, इन चारों से कार्बोकेटायन बनाओ। बताओ Cl नेगेटिव बाहर भेज दो, देखो ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इस पे चार्ज क्या आ गया? पॉजिटिव। ये बना टर्सरी कार्बोकेटायन। नेक्स्ट CH3 यहां पर H, बेटा यहां से Cl नेगेटिव बाहर चला जाएगा, कार्बन पर आ गया पॉजिटिव, ये प्राइमरी कार्बोकेटायन। नेक्स्ट CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, सॉरी यहां पर H, यहां पर H, ये प्राइमरी कार्बोकेटायन, ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन है, राइट है। और ये बन गया बेटा मिथाइल कार्बोकेटायन। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को इतना तो पता होगा कि टर्सरी कार्बोकेटायन मोर स्टेबल होता है। क्यों मोर स्टेबल होता है पता है ना? प्लस आई ज्यादा है, अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है। तो जो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन होता है वही तो इजिली SN1 को फेवर करेगा। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। सबसे मोर स्टेबल कार्बोकेटायन कौन है? टर्सरी, और टर्सरी कार्बोकेटायन मोर स्टेबल है, इसका मतलब टर्सरी अल्किल हैलाइड इजिली फेवर करेगा किसको? SN1 को। तो सबसे फास्ट जो SN1 फेवर करता है, सबसे फास्ट SN1 फेवर करता वो कौन होता है बेटा? टर्सरी अल्किल हैलाइड। तो ये हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, ये है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ SN1 का डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट है। सबसे फास्ट कौन देगा बेटा? टर्सरी अल्किल है। ठीक है, नोट करो बेटा। अब हम मूव करते हैं SN1 के एग्जाम्पल को लेकर के। नंबर ऑफ एग्जाम्पल बेटा प्रैक्टिस करके देंगे, देखो आपको बहुत इजी जाएगा। ये पहला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये हमारा है बेटा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। थोड़ा अच्छे से देखो, H2O है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। आप हमेशा H2O को मैं कुछ ऐसे बना दे रहा हूं, ठीक है ना। एक चीज आप हमेशा ध्यान में रखो बेटा, अगर किसी सेकेंडरी या टर्सरी अल्किल हैलाइड को पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट से पास करोगे, कान खोल करके सुनो जो मैं वर्ड बोल रहा हूं, अगर किसी सेकेंडरी या टर्सरी अल्किल हैलाइड को पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट से पास करोगे ना बेटा, तो वह SN1 देगा। SN1 कितने स्टेप पे होता है? 2 स्टेप पे ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है। दोनों साइड के प्रोडक्ट बनेंगे, फ्रंट साइड भी बनेगा, बैक साइड भी बनेगा। लेकिन प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया है बैक साइड का परसेंटेज थोड़ा सा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फ्रंट साइड, मतलब इन्वर्टेड प्रोडक्ट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू रिटेंशन। अब मैं इसका डायरेक्ट आंसर बना दे रहा हूं, डायरेक्ट आंसर बनाओ। चलिए बताए बेटा, यहां से लिविंग ग्रुप कौन है? Br। डायरेक्ट आंसर दो। अब यहां से लिविंग ग्रुप कौन है? Br। यहां से Br चला जाएगा। देखो बेटा, ये H प्लस है और ये OH माइनस है वाटर के अंदर। तो पहले वाटर के अंदर जो निगेटिव वाला चार्ज है उसको पहचानो। मेरे प्यारे बच्चों, निगेटिव वाला चार्ज कौन है? OH माइनस। ये OH माइनस बाहर कर देगा, बताओ किसको? Br को। तो Br के प्लेस पर कौन आ जाएगा? OH माइनस। सो हमारा आंसर ये बन जाएगा C। ठीक है, ये जैसे एज इट इज रहने दो, C2H5। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? CH3, यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? PH। क्लियर हो गया? जैसा था एज इट इज रहने दो, जहां पे Br था Br को हटा दो और यहां पर क्या ला दो बेटा? OH। बता दीजिए, Br चला गया, सेम एज इट इज पर OH आ गया। बता दीजिए बेटा, फ्रंट साइड है या बैक साइड? फ्रंट साइड। और जो फ्रंट साइड होता है उसको क्या बोलते हैं? रिटेन प्रोडक्ट। रिटेन प्रोडक्ट, ये बेटा है रिटेन
प्रोडक्ट, राइट है ना, और प्लस दूसरा लेते, ये हमारा फ्रंट साइड प्रोडक्ट है, रिटेन प्रोडक्ट है, बैक साइड में इसको पलटी मारो, राइट वाले को लेफ्ट में लेकर के आ जाओ और लेफ्ट वाले को राइट में लेकर के आ जाओ। सो बेटा ये बन जाएगा, यहां पर कौन हो जाएगा, OH हो जाएगा। अब इसको इधर मार दो, बोलो इधर कौन हो जाएगा, C2H5, राइट है ना, लेफ्ट वाले को राइट में मारो, ये CH3 डैश लाइन पर है, तब यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, CH3 डैश लाइन पर, राइट है, और इधर हमारा क्या हो जाएगा, PH, राइट है। और ये जो प्रोडक्ट है ये कैसा, इनवर्टेड, कौन सा प्रोडक्ट है बेटा, इनवर्टेड, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं, कौन सा अल्किल हैलाइड है, सेकेंडरी अल्किल हैलाइड है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वाटर से पास किया, बस पहचानो इसमें कौन है माइनस, वाटर के अंदर OH माइनस होता है बेटा, Br को यहां से बाहर कर दो, यहां पर OH ला दो, देखो ये प्रोडक्ट हमारा तैयार हो जाएगा, है ना, ये CH2 CH3 एज इट इज रहेगा, ये CH3 एज इट इज रहेगा, यहां पर होगा H, जहां पर Br था वहां पर क्या ला दोगे, OH, यहां पर आ गया OH, राइट है। ये फ्रंट साइड प्रोडक्ट है, ये हमारा फ्रंट साइड प्रोडक्ट है, बैक साइड प्रोडक्ट आपको लाना है तो इसको रिवर्स मार दो, यस सर या नो सर, यस सर, देखो इधर CH2 CH3, ठीक है, और यहां पर क्या हो जाएगा H, इधर क्या हो जाएगा बेटा OH, और इधर क्या हो जाएगा CH3, ये हमारा था फ्रंट साइड प्रोडक्ट, और ये क्या हो जाएगा, बैक साइड प्रोडक्ट, ये हो जाएगा बेटा बैक साइड प्रोडक्ट। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट इसका आंसर देखते हैं, दोनों प्रोडक्ट हम तैयार करेंगे, फ्रंट साइड भी बनाएंगे बैक साइड भी बनाएंगे। चलो बताओ इसमें लिविंग ग्रुप कौन है, सॉरी बेटा ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, ये डीपीपी में है, पूरा क्वेश्चन में डिस्कस करके दे रहा हूं, यहां पर Br है, यहां पर कौन है, Br है। चलो देखते हैं यहां पर, ठीक है। चलो बताओ यहां पर सबसे पहले देखो ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है कि नहीं है, यस सर है, SN1 में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना ही जरूरी है। अब इसमें निगेटिव वाला चार्ज पहचानेंगे, बहुत सारे बच्चों को ये पता होता है, ये CH3 प्लस और OH माइनस में ब्रेक होता है, अगर ये आपको पता है तो ये गलत पता है बेटा, ऐसा नहीं होता, ये O पर होता है निगेटिव तो H पर क्या होता है पॉजिटिव, मतलब इसमें निगेटिव वाला पार्ट कौन है, OCH3। ध्यान में रखना अल्कोहल में OCH3 OC2H5 ये हमारा नेगेटिव वाला पार्ट होता है। अल्कोहल का नेचर एसिडिक होता है, हालांकि वीक एसिड होता है, कभी बेसिक नेचर ये रिप्रेजेंट नहीं करता। तो बताइए यहां पर कौन है, Br है, लिविंग ग्रुप कौन है, Br को यहां से हटा देंगे तो ये जैसा बेटा एज इट इज रहने दो, इसमें कुछ भी चेंजमेंट नहीं करना, ये H एज इट इज रहने दो, ये CH3 एज इट इज रहने दो, इसमें कुछ भी चेंजमेंट नहीं करो। चेंजमेंट करना है तो बस यहां पर आप चेंजमेंट कर दो। क्या चेंजमेंट करोगे, जहां पर Br था वहां पे कौन आ जाएगा, OCH3, न्यूक्लियोफाइल यही आएगा, राइट बेटा। तो जहां पर Br था यहां पर कौन आ गया, OCH3। बताइए कौन सा साइड का प्रोडक्ट है, फ्रंट साइड प्रोडक्ट है बेटा। अब आपको बैक साइड प्रोडक्ट निकालना है, देखो बैक साइड प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, बैक साइड प्रोडक्ट ये जैसा था एज इट इज रहेगा। चलो देखो इधर क्या था H, इधर क्या था CH3, ये जैसा था एज इट इज रहेगा। इन्वर्जन कर दो यार, फ्रंट को बैक में कर इन्वर्जन कर दो, तो इन्वर्जन कुछ ऐसे करोगे, समझ में आ रहा है तुम लोगों को, जहां पर लिविंग ग्रुप है वहीं पर न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव वाला ला दो, तो ये फ्रंट साइड रिटेन हो गया, और उल्टा मार दो, लेफ्ट को राइट में, राइट को लेफ्ट में, बैक साइड वो इन्वर्जन हो गया। तो इसको भी उल्टा मार दो, OCH3 को ऊपर भेज दो, ये हो जाएगा ऊपर, राइट है, और इधर ये नीचे हो जाएगा, राइट है। तो ये फ्रंट साइड प्रोडक्ट है, और ये कौन सा साइड है बेटा, बैक साइड प्रोडक्ट। नोट करो इसको। बेटा मूव करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 के साइड में। अब तो एक सिंपल सा बस एक काम करो, SN1 में ये जो अल्किल हैलाइड है इसको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट से पास किया गया। सिंपल सा एक काम करो, इसमें निगेटिवली वाला चार्ज देखो तो ये प्लस और ये माइनस, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर निगेटिव वाला चार्ज बताओ कौन आया बेटा, OH माइनस आया। यस सर या नो सर, यस सर। अब बस करना क्या है, जो लिविंग ग्रुप आपको Cl दिखाई दे रहा है इस Cl को यहां से बाहर कर दो, और ये जो OH न्यूक्लियोफाइल है यहां पर लेकर के आ जाओ। सो आंसर क्या बन जाएगा बेटा, देखो इधर क्या मिल जाएगा, CH3, राइट है, यहां पर क्या मिल जाएगा, CH जैसा है
एज इट इज रहने दो, एज इट इज रहने दो। यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, C2H5 हो जाएगा, राइट है ना। देखो जैसा था एज इट इज, और जहां पर Cl था बस Cl को हटा दो और यहां पर क्या ला दो, OH। बताओ ये फ्रंट साइड प्रोडक्ट है या बैक साइड प्रोडक्ट है? आंसर क्या मिलेगा सर, ये फ्रंट साइड प्रोडक्ट है। अब बैक साइड निकाल लो, बैक साइड करना क्या है, इन्वर्जन करा दो। सिंपल सा एक काम करो, जो राइट है उसको लेफ्ट में भेज दो, लेफ्ट वाले को राइट में भेज दो, आ जाएगा आंसर, मिरर इमेज आएगा, इनेंशियोमर आएगा। देखो इधर ये आ गया CH3, ठीक है बेटा। चलो इसको राइट को पहले लेफ्ट में भेजो, ये ऐसे पलटी मारो तो डैश, बताओ OH ऊपर है ना, तो इधर भी ऊपर आ जाएगा, मींस यहां पर क्या आ जाएगा, OH आ गया। इधर बताइए बेटा क्या आ जाएगा, C2H5। यहां पर देखो ये आ गया C2H5, और जो लेफ्ट वाले को राइट में भेज दो इधर, सो इधर ये आ जाएगा CH, और यहां पर आ जाएगा बेटा CH3 होल ट्वाइस। आ गया आंसर। कितना सिंपल है, SN1 बहुत इजी है। चलो बताओ, मिथेनॉल आया मतलब ये होगा बेटा पार्शियल निगेटिव और ये होगा बेटा पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। चलो सबसे पहले यहां पर लिविंग ग्रुप कौन है, Br को यहां से हटा दो और OCH3 माइनस निगेटिव वाला ला दो। देखो यहां पे, देखो यहां पे ये आ गया C, राइट है। ये डैश लाइन पर था CH3, डैश लाइन पर ही रहने दो। पीएच वेज लाइन पर था, वेज लाइन पर ही रहने दो। और जहां पर था Br हटा दो और बेटा यहां पर क्या ला दो, OCH3। ये कौन से साइड है, फ्रंट साइड है। अब इसका बैक साइड प्रोडक्ट बना लो, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों आपको पता होगा SN1 में दोनों प्रोडक्ट मिलता है, फ्रंट में मिलता है, बैक में मिलता है। तो बैक लाने के लिए करोगे क्या, पलटी मार दो, दाएं को बाएं, बाएं को दाएं। तो क्या करोगे बताओ, इसको इधर भेजो, राइट बेटा। ये दिख रहा है ना, अरे देखो ये OCH3 पहले किधर था, राइट हैंड साइड में था, राइट हैंड साइड में था। अब एक बार खुद से प्रैक्टिस करो, OCH3 जो कि राइट हैंड साइड में था, बताओ इसको किधर भेज दोगे, लेफ्ट हैंड साइड में। ये देखो CH3 जैसे है एज इट इज रहने दो, ऊपर था। अब इधर बेटा क्या आ जाएगा, OCH3, और इधर बेटा क्या आ जाएगा, PH। देखो आ गया आंसर, ठीक है। चलो यहां पर देखते हैं इसका तो आंसर बताओ। देखो इधर ये CH2 CH3 पूरा SN1 है, राइट है। अब बताओ बेटा इधर क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ला दो। बताओ ये हमारा Br, अरे हाइड्रोजन ही तो लिविंग ग्रुप है, Br को बाहर कर दो, OCH3 ला दो। बताओ बेटा यहां पर कौन हो जाएगा, वेज लाइन पर कौन हो जाएगा, OCH3 हो जाएगा। और ये CH3 जैसा था एज इट इज बना रहेगा। यस सर या नो सर, यस सर। अब इसका बैक साइड प्रोडक्ट बना लो। कैसे बनाओगे बेटा बता दो, लेफ्ट को राइट में, राइट को लेफ्ट में भेज दो। तो देखो ऐसे, ये CH2 CH3 एज इट इज रहेगा, राइट है। इसको यूं पलटी मारो तो बताओ जो राइट साइड में CH3 था वो किधर चला जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में। और मेरे प्यारे बच्चों इसको यूं पलटी मारो, ये लेफ्ट वाले को राइट में लेकर के जाओगे तब इधर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, और इधर क्या हो जाएगा बेटा, OCH3 हो जाएगा, ठीक है। ये एग्जांपल नंबर 6 था। नाउ मूव करते एग्जांपल नंबर 7 के साइड में। ये देखो ये हमारा कंपाउंड है CH3 CH2OH, इथेनॉल आया मतलब ये हो गया बेटा पार्शियल निगेटिव, ये क्या हो गया बेटा पार्शियल पॉजिटिव। बता इसमें लिविंग ग्रुप कौन है, Cl है। Cl को बाहर उठा करके फेंक दो और पहले फ्रंट साइड प्रोडक्ट बना लो। फ्रंट साइड प्रोडक्ट कैसे बनाओगे, ये जैसा था एज इट इज रहने दो, ये जैसा था एज इट इज रहने दो। बस जहां पर था Cl इज द लिविंग ग्रुप, Cl को यहां से बाहर फेंक दो और यहां पर न्यूक्लियोफाइल लाओ। न्यूक्लियोफाइल कौन हो जाएगा, OCH2 CH3, OCH2 CH3। मेरे प्यारे बच्चों ये कौन से साइड का प्रोडक्ट बन गया, फ्रंट साइड प्रोडक्ट है। ये प्यारे बच्चों फ्रंट साइड प्रोडक्ट है, ध्यान में रखना ये हमारा फ्रंट साइड प्रोडक्ट है। और बैक साइड प्रोडक्ट इसी का बनाते हैं। बैक साइड प्रोडक्ट बनाना तो बहुत इजी है। फ्रंट साइड आपको दिखाई दे रहा है, देखो यहां पर ये वेज था, वेज रहने दो, ये ऐसे था ऐसे रहने दो, ये ऐसे था ऐसे रहने दो। अब आपको इसका बैक साइड प्रोडक्ट बनाना है तो फ्रंट साइड को जो बना है ना उसी को उल्टा मार दो। अब बताओ OCH3 जो कि डैश लाइन पर था, अब इस OCH3 को वेज लाइन पर ला दो, OCH2 CH3। देखो आ गया, ठीक है। ये हमारा था एग्जांपल नंबर 7। SN1 नोट करो।
बेटा कुछ अनदर एग्जाम्पल के साइड में आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 आप लोगों ने पढ़ा होगा, कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट होता है, हाइड्राइड शिफ्टिंग होता है, मिथाइल शिफ्टिंग होता है। अरे वो तभी होता है जब कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। और मेरे प्यारे बच्चों, SN1 में तो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, इसलिए रीअरेंजमेंट कराएंगे, इसलिए रिंग एक्सपेंशन भी पॉसिबल है। यस सर या नो सर? यस सर। तो चलो बताओ, यहां पर ये हमारा कोई कंपाउंड है बेटा, इसको मैंने यहां पर वाटर से पास किया। सो यहां पे फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा वो हमें आइडेंटिफाई करना है। विद द हेल्प ऑफ द मैकेनिज्म इसका आंसर लेने की कोशिश करते हैं। तो मैकेनिज्म में बताओ कितने स्टेप पे होता है? सर ये 2 स्टेप पे होता है। स्टेप नंबर फर्स्ट बता दीजिए बेटा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। देखो इधर एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, और यहां पर हो जाएगा बेटा Br। पॉइंट क्लियर हो गया? बताओ यहां से कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करो। प्यारे बच्चों यहां पे ध्यान में रखना, कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी अटैच होता है, क्योंकि कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, राइट है। तो यहां से बेटा हम फॉर्मेशन करते हैं कार्बोकेटाइंस का, राइट है। यहां पर देख सकते हो ये कार्बोकेटाइन बन गया। और ये कौन सा कार्बोकेटाइन है? सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। हाइड्राइड शिफ्टिंग कराओ बेटा, H को इधर भेज दो, पॉजिटिव को इधर भेज दो। हाइड्राइड शिफ्टिंग, हाइड्राइड शिफ्टिंग, राइट है। पॉजिटिव इधर भेज दो, H को आप इधर भेज दो। देखो इधर, ये इधर, ये इधर, बेटा इस पे चार्ज क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव इधर आ गया, और H को इधर भेज दो, ये H एज इट इज रहेगा, यहां पर आ जाएगा H। और ये कौन सा कार्बोकेटाइन है? टर्सरी कार्बोकेटाइन। कैसा होता है बेटा? मोर स्टेबल होता है। यस सर या नो सर? यस सर। बताइए कौन सा कार्बोकेटाइन है? सेकेंडरी। ये कौन सा कार्बोकेटाइन है? टर्सरी। मोर स्टेबल कौन होता है बेटा? टर्सरी। और जो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है उसी से मेजर प्रोडक्ट आएगा। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, SN1 फेवर कौन करता है? जो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन देगा। तो बेटा ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, ये बेटा टर्सरी कार्बोकेटाइन, यही मोर स्टेबल प्रोडक्ट आएगा। अब मैं यहां पे डायरेक्ट आंसर बना दूं, ठीक है। जो कार्बोकेटाइंस बना है, स्टेप नंबर 1 और 2 हटा देते हैं, डायरेक्ट आंसर लेते हैं अब, राइट है। अब यहां पर अटैक करेंगे न्यूक्लियोफाइल का। न्यूक्लियोफाइल इसमें कौन है? वाटर है, वाटर है, H और OH है। तो यहां पर होता है प्लस और यहां पर क्या होता है? माइनस, राइट है ना। तो मैं डायरेक्ट आंसर बता दूं, बताइए बेटा इस पे प्लस आया कि नहीं आया? आया। इस पर OH माइनस अटैक करा दो, तो देखो बेटा ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। ये इधर, ये इधर, इधर कौन आ जाएगा बेटा? OH, और ये इधर, ये इधर, राइट है। ये जो प्रोडक्ट आएगा ये कैसा हो जाएगा? मेजर होगा। और अगर यहां से आप प्रोडक्ट बनाओ, चलो बना लेते हैं। यहां पर H प्लस OH माइनस, OH माइनस को आप यहां पर भेज दो, ठीक है। यहां पर ये जो OH आएगा, यहां पर जो प्रोडक्ट होगा बेटा ये कैसा हो जाएगा? माइनर, क्योंकि ये लेस स्टेबल है। तो मेजर प्रोडक्ट ये आ जाएगा, इधर OH, ठीक है, ये इधर, ये इधर, ये जो आया ना बेटा ये कैसा हो जाएगा? मेजर होगा। क्लियर हो गया? मेजर हो गया। माइनर यहां से निकाल लो, ये इधर, ये इधर, है ना, ये इधर, ये इधर, ये OH, और ये जो प्रोडक्ट आया बेटा ये कैसा हो जाएगा? माइनर, ठीक है। एक बार वीडियो पॉज करके नोट करो, नोट करो एग्जांपल नंबर 8, ठीक है। नोट कर लिया? चलिए एग्जांपल नंबर 9 के साइड में हम आते हैं, इसी से मिलता जुलता एग्जाम्पल नंबर 9, ठीक है बेटा, ठीक है। चलो मूव करें, मूव करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9, ठीक है। अभी तक मैं कार्बोकेटाइन का ही पढ़ा रहा था। यहां पर देखो एक इधर, एक इधर, है ना, एक इधर, एक इधर, यहां पर आ गया Br। क्लियर हो गया बेटा? अब मैं यहां पर इसका रिएक्शन कराता हूं मीथेनॉल के साथ। मीथेनॉल क्या होता है? CH3OH होता है। यहां पे फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा? मैकेनिज्म की हेल्प से देखते हैं। तो चलो बता दो, यहां पर मैकेनिज्म लेते इसका हम यहां पर मैकेनिज्म लेते हैं, ठीक है। चलो देखो बेटा, ये Br, राइट है। पहला स्टेप क्या? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। Br नेगेटिव को बाहर कर दो। देखो बेटा यहां से Br नेगेटिव बाहर जा चुका है। ये इस पे चार्ज किया गया पॉजिटिव। कौन सा कार्बोकेटाइन? सेकेंडरी कार्बोकेटाइन।
मोर स्टेबल जाएगा किसमें, टर्सरी में। कैसे जाएगा, मिथाइल शिफ्टिंग, मिथाइल को इधर भेज दो, पॉजिटिव को इधर ला दो। देखो यहां पर मिथाइल शिफ्टिंग, मिथाइल शिफ्टिंग, राइट है। तो चलो मिथाइल को इधर भेज दो, ये इधर बेटा इस पे चार्ज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव इधर आ जाएगा, राइट है। और मिथाइल इधर भेज दो, राइट है। ये मिथाइल पहले से था, एक मिथाइल इधर भी आ गया, राइट है। देखो मिथाइल इधर भेज दो, पॉजिटिव इधर भेज दो, और ये कौन सा कार्बोकेटाइन बन गया, टर्सरी कार्बोकेटाइन, जो कि कैसा होता है बेटा, मोर स्टेबल होता है। और जो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा उसी से मेजर प्रोडक्ट होगा। अब मेजर प्रोडक्ट डायरेक्ट आंसर लेते, यहां पे पोलर प्रोडक्ट सॉल्वेंट मेरे प्यारे बच्चों बताइए कौन है, मिथेनॉल है, CH3OH है, ये होता है निगेटिव और ये होता है पॉजिटिव। बताइए बेटा इसमें निगेटिव वाला पार्ट OCH3 है, और OCH3 को यहां पर ले जाकर के अटैच करा दो। सो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा, बोलो इस पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव, और यहां पर अटैच करा दो OCH3, राइट है। तो ये जो प्रोडक्ट आया बेटा ये कैसा आया है, मेजर आया है। माइनर अगर निकालना है तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन से निकाल लो, देखो ऐसे, ठीक है। CH3OH ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, सो ये इधर ये इधर ये इधर ये इधर ये इधर, और यहां पर बेटा क्या आ जाएगा, OCH3, और ये जो प्रोडक्ट आया है ये कैसा आ जाएगा, माइनर। क्लियर हो गया। तो देखो मेजर प्रोडक्ट हमारा ये आ गया, ठीक है। यहां पर क्या आ जाएगा, OCH3, ये जो प्रोडक्ट आएगा बेटा ये कैसा हो जाएगा, मेजर। और माइनर अगर आपको निकालना है, ये माइनर आना दो, ठीक है। यहां पर आ जाएगा OCH3, ये जो प्रोडक्ट आएगा ये कैसा हो जाएगा, माइनर, ठीक है। नोट करो, एक बार वीडियो पॉज करके नोट करो। नोट कर लिया, नोट करो, नोट करो, जल्दी नोट करो। नोट कर लिया। चलिए आते एग्जांपल नंबर अब 10 के साइड में, एग्जांपल नंबर 10, ठीक है। देखते हैं बेटा एग्जांपल नंबर 10। अब हम यहां पर मूव करेंगे एग्जाम्पल नंबर 10 को लेकर के, ठीक। चलो देखो यहां पर एग्जाम्पल नंबर 10, ये ऐसा एक मैंने रिंग बना लिया। इस रिंग के अंदर 5 मेंबर प्रेजेंट हैं, और एक इधर गया एक इधर गया, यहां पर आ गया Cl, और मैं इसको पास करा रहा हूं बेटा H2S, ये भी हमारा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, सेकेंडरी अल्किल हैलाइड है। जाहिर सी बात है मेरे प्यारे बच्चों SN1 फॉलो अप होगा, और SN1 फॉलो अप होगा तो चलो सबसे पहले हम इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। क्या देखते हैं हम, इसका मैकेनिज्म, ठीक है। चलो देखते हैं इसका मैकेनिज्म। ये साइक्लोपेंटेन, और यहां पर आ गया Cl। सबसे पहले आप इसका क्या बना लोगे, कार्बोकेटायन। Cl निगेटिव यहां से बाहर कर दो, सो इस कार्बन पे चार्ज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये बन गया साइक्लोपेंटेन वाला रिंग, फिर ये इधर इस पे चार्ज हो गया बेटा पॉजिटिव। अब यहां पर आएगा एक नया कॉन्सेप्ट, नया नहीं है पुराना ही, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, रिंग एक्सपेंशन। याद करो हाइड्रोकार्बन भी मैंने पढ़ा करके दिया है, रिंग के साथ ये जो पहला कार्बन है अगर उस पे चार्ज है पॉजिटिव तो मेरे प्यारे बच्चों वहां पर रिंग का एक्सपेंशन होता है। रिंग के साथ जो पहला कार्बन है अगर उस पे चार्ज है बेटा पॉजिटिव तो यहां पर रिंग का क्या होगा, एक्सपेंशन। बहुत सारे बच्चों को रिंग एक्सपेंशन नहीं पता, अगर नहीं पता है तो देखो इसको मैं यहां पर एक्सप्लेन करके दे रहा हूं, उसको ध्यान से सुनो। मान करके चलो बेटा ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन और ये तीसरा कार्बन, क्लियर। ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन। अच्छा बताओ अभी फर्स्ट और सेकेंड के बिटवीन ये सिंगल बॉन्ड बना है, राइट है। ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन और ये तीसरा कार्बन, पहले और दूसरे कार्बन के बिटवीन सिंगल बॉन्ड है। इसका मतलब दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग हुआ होगा। मानकर चलो बेटा ये पहला इलेक्ट्रॉन फर्स्ट का है और इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन सेकेंड कार्बन का है। बेटा फर्स्ट और सेकेंड के बिटवीन सिंगल बॉन्ड है, में से एक एक इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग हुआ है। एक इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन है सेकेंड कार्बन का। हमें करना क्या है, हमें कुछ ऐसा करना है कि फर्स्ट और सेकेंड के बिटवीन ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए और फर्स्ट और थर्ड के बिटवीन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाए।
यस सर या नो सर? यस सर। तो हम करेंगे क्या बेटा, चलिए बता दीजिए किसका इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट का, फर्स्ट के ही पास रहने दो। ये सेकेंड अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, थर्ड को दे देगा। इसने इलेक्ट्रॉन दिया इसलिए पॉजिटिव, इसने इलेक्ट्रॉन लिया इसलिए ये निगेटिव। अरे सेकंड अपना इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर दे, इसने दिया पॉजिटिव, इसने लिया नेगेटिव, प्लस माइनस न्यूट्रल। और एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक एक इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाएगा, शेयरिंग। सो रिंग एक्सपेंशन कुछ ऐसे हो जाएगा, ये देखो ये एक बॉन्ड इधर 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 है ना, राइट है। देखो ये बॉन्ड ऐसे बन जाएगा है ना, मतलब यहां पर और यहां पर एक एक इलेक्ट्रॉनों का क्या हो गया, शेयरिंग। और इस पे चार्ज क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज होगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो कैसे। अब बताइए बेटा, रिंग के अंदर 6 मेंबर तैयार हो चुका है। देखो यहां पर 1 2 3 4 5 6 रिंग के अंदर हमारा ये 6 मेंबर रिंग तैयार हो चुका है, राइट है। बताओ बेटा इस कार्बन पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव। यहां पे पॉजिटिव चार्ज दिखा लिया, उसके एडजेसेंट कार्बन से मिथाइल ग्रुप गया है। मेरे प्यारे बच्चों ये मिथाइल ग्रुप चला गया। आपको पता है ना बेटा कार्बन का वैलेंसी कितना होता है, 4 होता है, 3 ऑलरेडी कंप्लीट है। यहां पर हाइड्रोजन भी आ गया। बोल दो ये कौन सा कार्बोकेटाइन है, सर ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। सेकेंडरी से किस में कन्वर्ट करोगे, टर्सरी में। क्यों बेटा, कैसे कन्वर्ट करोगे, क्योंकि टर्सरी कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होता है। हाइड्राइड शिफ्टिंग करा दो, हाइड्रोजन इधर ला दो, पॉजिटिव चार्ज इधर ला दो। सो बेटा आप देख सकते हो आंसर हमारा कुछ ये बन जाएगा, राइट है। इधर आ गया, राइट है, इधर ला दो पॉजिटिव चार्ज। अब बताओ ये कौन सा कार्बोकेटाइन, टर्सरी कार्बोकेटाइन, ठीक है ना। तो अब मोर स्टेबल कौन होता है बेटा, सेकेंडरी होता है या टर्सरी होता है, आंसर क्या मिलेगा, टर्सरी। और मेरे प्यारे बच्चों अगर ये मोर स्टेबल है तो यहां से हमारा मेजर प्रोडक्ट आएगा। अब यहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कराते, न्यूक्लियोफाइल कौन है बोलो, न्यूक्लियोफाइल कौन है बोलो। यहां पर H2S में ये H प्लस होता है और SH माइनस होता है, राइट है। तो उसमें न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, बेसिकली SH माइनस। इसको ले जाकर के यहां पर ऐड करा दो। सो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बन गया। मेजर प्रोडक्ट बेटा ये आ गया, बोलो ये मेजर प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। मेजर प्रोडक्ट आ गया। तो मेजर प्रोडक्ट कुछ ये बन गया, देख लो यहां पे, ये इधर और यहां पर क्या हो जाएगा, SH। क्लियर। बताइए कौन सा प्रोडक्ट आ गया बेटा, मेजर प्रोडक्ट, राइट है। अब माइनर प्रोडक्ट फॉर्म करना है। माइनर प्रोडक्ट कैसे बनाओगे बता दो, एक यहां से बना लो, एक यहां से बना लो, चलो बना लो, बताओ। यहां पर H प्लस और SH माइनस, माइनर प्रोडक्ट यहां से बना लेते। सो देखो ये हमारा बेसिकली प्रोडक्ट बन जाएगा। इधर क्या हो जाएगा बेटा, SH और इधर आ जाएगा। क्लियर हो गया, माइनर प्रोडक्ट ये बन गया। देख लो अच्छे से, यहां पर क्या हो जाएगा, SH, ठीक है। और ये जो प्रोडक्ट आएगा ना बेटा, ये कैसा हो जाएगा, माइनर। एक और माइनर प्रोडक्ट बना लो, जानते हो कहां से, यहां से बना लो, ठीक है, यहां से बना लो। ये भी हमारा माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा, देख लो यहां से, ठीक है। ये इधर गया, ये इधर गया, यहां पे ला दो SH, ये भी हमारा कौन सा प्रोडक्ट है, माइनर। बेसिकली अब मेजर प्रोडक्ट पर अपना ध्यान लगा, नोट करो बेटा। अब मेरे प्यारे बच्चों जो भी आएगा उसका डायरेक्ट आंसर लेंगे, राइट है ना। कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट, रिंग एक्सपेंशन मैंने पूरा बता दिया। अब एक काम करेंगे बेटा, अब हमारे पास टाइम नहीं है, अब जल्दी क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, कम टाइम में कैसे आंसर निकालने की कोशिश करेंगे, और फास्ट ट्रैक मान करके चलो हम यहां पर एक्सप्लेनेशन करके देने वाले, इसको ध्यान से सुनते चलना। तो मान कर चलिए पहला कंपाउंड तुरंत बना, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, यहां पर आ गया Br। यस सर या नो सर, यस सर। तुरंत आंसर बताओ, राइट है ना। यहीं पर देखो तामझाम करना क्या है बेटा, बस ध्यान रखना कार्बन के साथ यहां पर हाइड्रोजन भी है, राइट है। अब ध्यान से सुनो, SN1 बनाना है, बनाओ। कैसे बनाओगे, पहला स्टेप क्या, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। तो मैं यहीं पर डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं, मैकेनिज्म नहीं लूंगा मैं बेटा। यहां से Br निगेटिव बाहर कर दो, तो बताओ इस कार्बन पे चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। पहले बताओ यहां तक बात समझ में आया। शिफ्टिंग देखो पॉसिबल है क्या, यस सर। ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, किसमें कन्वर्ट कर दो, टर्सरी में। कैसे, हाइड्रोजन को इधर भेज दो और पॉजिटिव चार्ज को इधर भेज दो,
समझ में आया? हाइड्रोजन को इधर भेज दो, पॉजिटिव चार्ज को इधर भेज दो, पॉजिटिव इधर भेजो, तो मेरे प्यारे बच्चों अब यहां पे चार्ज क्या हो गया? पॉजिटिव, और यहां पर क्या हो गया? हाइड्रोजन। ये कौन सा कार्बोकेटायन मिल चुका है? टर्सरी। यही तो हमारा मोर स्टेबल होता है। अब यहां पर अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल। बताओ यहां पर वाटर है, ये है H+ और ये है OH-। तुरंत आंसर निकाल दो, OH- को यहां पर ऐड कर दो। सो फाइनल प्रोडक्ट कुछ ये बन जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? OH, ठीक है, और ये इधर, ये इधर बन गया। क्लियर? चलिए इसको देखते हैं। यहां पर एग्जांपल नंबर 14, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये बन गया बेटा Cl, राइट है। फर्स्ट स्टेप बताओ क्या? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। कैसे बनाओगे बेटा? Cl नेगेटिव यहां से बाहर कर दो तो इस कार्बन पे चार्ज किया जाएगा पॉजिटिव। कौन सा कार्बोकेटाइन है? सेकेंडरी। किस में कन्वर्ट करोगे? टर्सरी में। कैसे? मिथाइल को इधर भेज दो, पॉजिटिव चार्ज को इधर भेज दो। देखो बेटा, पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया और ये मिथाइल इधर चला गया। क्लियर? अब ये कौन सा कार्बोकेटाइन बन गया बेटा? टर्सरी कार्बोकेटाइन। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब यहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कराओ तो बताओ यहां पर कौन है? CH3OH है। यस बेटा, CH3OH है। यस मेरे प्यारे बच्चों, CH3OH है। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। बताओ यहां पर नेगेटिव ले चार्ज कौन होगा? OCH3। यहां पर ले जाकर के ऐड कर दो। C1 बॉन्ड इधर, 1 बॉन्ड इधर, 1 बॉन्ड इधर। बोलो बेटा इधर कौन आ जाएगा? OCH3 आएगा, राइट है। और फिर इसके बाद ये इधर, ये इधर, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट हो गया। इसका रिंग एक्सपेंशन करा लेना, खुद प्रैक्टिस करना। रिंग के अंदर 4 मेंबर है, अब यहां पे 5 मेंबर हो जाएगा। यहां पर न्यूक्लियोफाइल कौन हो जाएगा बेटा? OH हो जाएगा, ठीक है ना। एग्जांपल नंबर 14 देखो, इसको मैं इसको साफ कर दे रहा हूं, ठीक है, मैं इसको साफ कर रहा हूं बेटा। एग्जांपल नंबर 14 देखो यहां पर एग्जांपल नंबर 14, इधर क्या है? OTF है। OTF याद करो, अल्किल ट्रिपलेट, सब पढ़ाया गया है। यहां पे कार्बन के साथ क्या अटैच है बेटा? हाइड्रोजन। फर्स्ट स्टेप कार्बोकेटाइन, यहां से OTF को बाहर कर दो। बोलो बेटा यहां पे चार्ज क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। फिर क्या करोगे? हाइड्राइड सेफ्टी, क्योंकि ये कौन सा कार्बोकेटाइन है? सेकेंडरी। तो क्या करना बेटा? H को इधर भेज दो, पॉजिटिव चार्ज को इधर भेज दो। बताओ स्ट्रक्चर हमारा कुछ ये बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बताओ H इधर आ गया और पॉजिटिव चार्ज इधर चला गया, राइट है। ये पहले कौन सा कार्बोकेटाइन था? सेकेंडरी। सेकेंडरी किस में कन्वर्ट हो गया बेटा? टर्सरी में। तो देखो ये टर्सरी में कन्वर्ट हो गया, ये हमारा टर्सरी में कन्वर्ट हो गया। और यहां पर अटैक करने कौन आ जाएगा? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कौन है? एसिटिक एसिड। देखो यहां पर, देखो यहां पर एसिटिक एसिड, ऐसे बना लो, CH3 C डबल बॉन्ड OH, राइट है। ये प्लस ये माइनस, तो माइनस वाले को यहां पर अटैक करा दो, ये बन जाएगा O C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। खुद प्रैक्टिस करो, एक बार नोट करो इसको। मेरे प्यारे बच्चों, ये हाई अलर्ट, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट आप इसको ध्यान से सुनना। अभी मैंने क्या लिखा है बेटा, इसको बाद में देख लेना। पहले जो मैं एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूं, पहले इसको ध्यान से सुनिए। कि सपोज करो बेटा ये CH2 डबल बॉन्ड CH, आपको पता है CH2 डबल बॉन्ड CH, इसको बोलते हैं विनाइल। और X फॉर यहां पर आ गया बेटा हैलाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो विनाइल हैलाइड होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये SN1 नहीं देता। ये जो विनाइल हैलाइड है, ये जो विनाइल हैलाइड है, ये SN1 नहीं देता। सवाल ये है कि क्यों नहीं देता। अच्छा एक बार बताइए बेटा, SN1 में पहला स्टेप क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। मैं यहां पर लिख के दे रहा हूं, नो SN1। क्यों नो SN1? क्योंकि SN1 में फर्स्ट स्टेप क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। बेटा यहां से X नेगेटिव बाहर कर दो, कार्बन पे चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। देखो इधर CH2 डबल बॉन्ड CH, इस पे चार्ज क्या हो गया? पॉजिटिव। और ये विनाइलिक कार्बोकेटाइन, विनाइलिक कार्बोकेटाइन इज हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल है। पॉइंट क्लियर हुआ क्या बेटा? ये विनाइलिक कार्बोकेटाइन, बेटा ये विनाइलिक कार्बोकेटाइन हाईली क्या है? अनस्टेबल है। क्लियर हो गया?
ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों SN1 में पहला स्टेप क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। SN1 में पहला स्टेप क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। आप कौन सा कार्बोकेटाइन बनाना पसंद करोगे? सर मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना पसंद करेंगे, लेकिन विनाइलिक हैलाइड अगर SN1 देने की कोशिश करोगे तो यह हाईली अनस्टेबल होता है और यह SN1 नहीं देता। अच्छा चलो देखते हैं ये SN2 देगा क्या। ध्यान से सुनना, CH2 डबल बॉन्ड CH, क्लियर, और यहां पे मान करके चलो यहां पर X, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं नो SN2, ये SN2 भी नहीं देता। पता चला ये SN2 क्यों नहीं देता, समझो। यहां पे SN2 में अटैक करने कौन आएगा बेटा? न्यूक्लियोफाइल। और मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, ये हाइड्रोजन ये हमारा लिविंग ग्रुप है, ये न्यूक्लियोफाइल इसी कार्बन पर अटैक करेगा। अरे बेटा ये न्यूक्लियोफाइल इसी कार्बन पर अटैक करेगा, और जिस कार्बन पर अटैक करने आ रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल जिस कार्बन पर अटैक करने आ रहा है, इसके पास प्रेजेंट है पाई इलेक्ट्रॉन। देखो बेटा इसके पास क्या प्रेजेंट है? पाई इलेक्ट्रॉन। ये न्यूक्लियोफाइल जिस कार्बन पर अटैक करने आ रहा है उसके पास है पाई इलेक्ट्रॉन। अब आप सवाल करोगे सर ये CH2 डबल बॉन्ड CH, अच्छा पहले इसको समझ लो, पहले इसको समझ लो। न्यूक्लियोफाइल जिस कार्बन पर अटैक करने आ रहा है उसके पास क्या प्रेजेंट है बेटा? पाई इलेक्ट्रॉन। और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन है और इस पे चार्ज होगा निगेटिव, और न्यूक्लियोफाइल इस पर भी चार्ज होगा निगेटिव। ये इसको क्या करेगा बेटा? रिपेल करेगा। और मेरे प्यारे बच्चों जब इसको रिपेल करेगा तो क्या न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर सकता है क्या? आंसर आएगा नहीं सर, इस पर अटैक नहीं कर सकता। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों ये SN2 भी नहीं देगा। न्यूक्लियोफाइल जिस कार्बन पर अटैक करने आएगा उस कार्बन के पास है पाई इलेक्ट्रॉन, और पाई इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करेगा। रिपल्सन फोर्स होने से अब यह न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक नहीं कर सकता, मतलब X को बाहर नहीं कर सकता, मींस ये SN2 नहीं देगा। मन में फिर यह सवाल आ सकता है कि ये जो आपने पढ़ाया था अलाइलिक CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH2, और आपने सर ये बोला था ये इजीली SN2 देता है, आपने फिर ऐसा क्यों बोल दिया था? मैंने इसलिए ऐसा बोला था बेटा कि ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक करने आ रहा है, और क्या इस कार्बन के पास पाई इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं सर, वो तो बगल वाले कार्बन के पास पाई इलेक्ट्रॉन। बगल वाले से मुझे क्या मतलब? मुझे तो मतलब है न्यूक्लियोफाइल जिस कार्बन पर अटैक करने आ रहा है मुझे उस पर मतलब है बेटा। तो न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक करने आ रहा है, विनाइलिक में यहां पर जिस कार्बन पर अटैक करना है वहां पर है बेटा पाई इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर तो अटैक नहीं कर सकता। यहां पे कर सकता है क्योंकि जिस कार्बन पर अटैक करने आ रहा है उसके पास पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं अराइल हैलाइड का। ध्यान से सुनना, ये बेटा अराइल हैलाइड, या मानकर चलो यहां पर कोई भी हाइड्रोजन ले लो, नो SN1, नो SN1। क्यों बेटा नो SN1? इसलिए बेटा क्योंकि इसमें पहला स्टेप क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। X निगेटिव यहां से बाहर कर दो, इस पे चार्ज हो गया पॉजिटिव, और ये फिनाइलिक कार्बोकेटाइन हाईली क्या है? हाईली क्या है? अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल है बेटा। ये स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है, इसलिए ये SN1 भी नहीं देगा, ये SN2 भी नहीं देगा। देखो क्यों नहीं देगा, ध्यान से सुनना। ये डबल, ये डबल, ये डबल, यहां पर आ गया X, ठीक है, और यहां पर नो SN2, नो SN2। जानते हो क्यों? यहां पर कौन आया? न्यूक्लियोफाइल आया। आया? यस सर आया। जिस कार्बन पर अटैक करने आएगा उसके पास कौन सा इलेक्ट्रॉन है बेटा? पाई इलेक्ट्रॉन है, और पाई इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो क्या इसका बेटा ये जो पाई इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेगा तो क्या ये अटैक कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। इसलिए ध्यान में रख लेना, ये और ये दोनों में से कोई भी ना तो SN1 और नहीं SN2 देता। देखो हाई अलर्ट, both aryl halide and vinyl halide do not undergo SN1 because aryl carbocation and phenyl cation is highly unstable. दूसरा, both aryl halide and vinyl halide also do not give SN2 because nucleophile is repelled by pi electron of C11C. नोट कर लो मेरे प्यारे बच्चों। चलिए मूव करते हैं कुछ अनदर एग्जांपल के साइड में। ठीक है, एग्जांपल नंबर 15, एग्जांपल नंबर 15 वो H2O। एक चीज ध्यान में रखना बेटा, ये जो होता है ना, यहां पर मैं लिख करके दे रहा हूं, ये जो होता है इसको बोलते हैं ब्रिज हेड। क्या बोलते हैं? ब्रिज हेड।
है ना। ये देखो ये कार्बन, देखो दो रिंग है यहां पर, देख लो अच्छे से, एक रिंग ये है, दूसरा रिंग ये है, दोनों रिंग इस कार्बन के थ्रू फ्यूज है, या यहां पर भी है तो इसको बोलते हैं ब्रिज हेड, या तो आप इसको भी बोल सकते हो ब्रिज हेड, या इसको भी बोल सकते हो ब्रिज हेड। और ब्रिज हेड पर अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो मेरे प्यारे बच्चों हाईली अनस्टेबल होता है। और ये मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं दिया, इसका मतलब नो SN1, नो SN1। सिमिलरली यहां पर भी हो जाएगा बेटा नो SN1। सिमिलरली यहां पर भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो अराइल हैलाइड, क्या हो जाएगा, नो SN1। यहां पर भी क्या हो जाएगा, नो SN1। पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए अब इसको देखते हैं, इसको देखें। चलो बता बेटा, पहला स्टेप एग्जांपल नंबर 19 पर हम आते हैं। पहला स्टेप क्या बनाओगे, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन सर हम बनाएंगे। चलो बना लेते हैं बेटा कार्बोकेटाइन। तो यहां से भी बाहर कर सकते हो, यहां से भी बाहर कर सकते हो, यहां से भी बाहर कर सकते हो, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों कान खोल करके सुन लेना, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाते हैं और मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन यहां से बनेगा। देखो कैसे, ऐसे देखो यहां पर यह ऑक्सीजन, ये Cl और यहां से Cl नेगेटिव बाहर कर दो बेटा, इस कार्बन पे चार्ज आ गया पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू रेजोनेंस के थ्रू स्टेबल हो जाएगा। इसका मतलब मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन यहां से बनेगा। अब यहां पर अटैक करा दो न्यूक्लियोफाइल का, ये रहा बेटा प्लस, ये रहा बेटा माइनस, ये माइनस वाले को यहां पर अटैच करा दो, फाइनल प्रोडक्ट हमारा ये बन गया। देखो ये बन जाएगा, इधर Cl राइट है, यहां से प्लस हटा दो, यहां पर क्या आ जाएगा बेटा OCH3, ठीक है। सो यहां पे प्रोडक्ट हमारा कुछ ही ये बन जाएगा। देखो इधर Cl, यहां पे OCH3, ठीक है, और यहां पर क्या रहेगा, वो रहेगा, ठीक है। नोट करो इसको। बेटा SN1 से रिएक्शन, ये कुछ एग्जाम्पल है जो कि आपको होमवर्क में दिया जाता है, आप इसको एक बार अटेंड करो बेटा। नहीं आएगा तो कल हम इसका आंसर लेक्चर के अंदर प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।